नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय कपूर रीवा पहुंचे, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह में शामिल हुए। भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण शहर अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशियों के साथ कई नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश प्रभारी संजय कपूर ने जमकर भाजपा को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि चोर को चोर कहना और अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछना कौन सा गलत है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, आगामी आने वाले चुनाव में भाजपा को जनता सभी राज्यों से उखाड़ कर फेंक देगी। आइए सुनाते हैं प्रदेश प्रभारी संजय कपूर ने किस तरह से भाजपा पर निशाना साधा है। आज रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम जो सुबह से चल रहा था और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आज मौजूद रहे। सत्याग्रह में आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस लोकतंत्र को बनाने में हमारे बहुत पूर्वजों ने शहादत दी अपनी, और बहुत सारे नेताओं ने इसको बनाने में अपनी भूमिका निभाई। आज गांधी जी हों या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, तमाम ऐसे, जवाहरलाल नेहरू जी हों, सब ने मिलकर इस संविधान को बनाया था। आज उसकी धज्जियाँ किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, ये बड़ा सोचनीय विषय है। ये सभी के लिए चिंता का विषय है और इसीलिए राहुल जी की जिस तरीके से सदस्यता को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के छल द्वारा किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों को ये जय भारत सत्याग्रह यात्रा चल रही है। एक ऐसा संविधान में जो अधिकार दिया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में क्या ये पूछना मुनासिब नहीं है कि किसी को चोर अगर कह दिया जाए तो ये गलत है क्या? किसी चोर के बारे में अगर जानकारी चाहिए जाए तो क्या गलत है? हमारे प्रधानमंत्री जी अपने दिल की बात तो करते हैं, मगर जनता के दिल में क्या है, किसान के दिल में क्या है, मजदूर के दिल में क्या है, व्यापारी के दिल में क्या है, इसकी बात बिल्कुल नहीं करते। तो आज वक्त इसमें कहा गया है कि जनता अब चाहती है जवाब लेना, चाहती है, वो जानना चाहती है जनता कि अडानी जी से मोदी जी का क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में वो किसका है, इसकी जानकारी वो जनता जानना चाहती है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है पूरे देश में चल रहा है और आने वाले वक्त में लोकतंत्र में 2023 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी वोट के रूप में। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकेगी और कांग्रेस को सत्ता में लाएगी और 2024 में देश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष जी को अम्बेडकर विरोधी बताया, क्या अम्बेडकर विरोधी जिन्होंने बताया है वो अपने गिरबान में झांक के देखे उन्होंने क्या काम करा, गरीबों के लिए क्या करा, दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने क्या काम, कौन सा काम करा। कांग्रेस पार्टी ने तो जितना भी रिजर्वेशन दिया है कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, ये उनकी देन है। आज जिसके तहत हम आपसे बात कर पा रहे हैं या आप हमसे बात कर पा रहे हो, ये संवैधानिक अधिकार है, यह डिक्टेटरशिप नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में तो एक दूसरे को अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का और जवाब लेने का विपक्ष को हमेशा से अधिकार रहा है। क्या कारण है कि उनसे बात बर्दाश्त नहीं, उन्हें चुप गई इतनी बात और उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि राहुल जी की सदस्यता 8 दिन में समाप्त करके 90 दिन उनको उससे बाहर कर सस्ता ख़त्म करके और मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। बहुत सारे सांसद, पूर्व सांसद, सैकड़ों ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो 5-5 साल से रह रहे हैं अपने मकानों में, उनसे तो नहीं खाली करा गया। उनकी सस्ता तो इतनी जल्दी किसी की समाप्त नहीं करी गई। बहुत से ऐसे फैसले आए कि ऐसा मौका नहीं हुआ, मगर क्या कारण है कि हम तो ये कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार को डर है कि राहुल जी ने जो पूछ लिया अडानी जी सवाल कि अडानी जी से क्या संबंध है, वो संबंध का जवाब देते तो शायद देश की जनता से कुछ संतुष्ट होती। जब जवाब नहीं दे रहे हैं, वही आदमी जवाब नहीं देता जिसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। कैलाश विजयवर्गीय का अभी बयान आया तो महिलाओं को लेकर, आज सतना में भी उन्होंने बयान दिया कि बिंदी में सबसे ज़्यादा सीट उड़वाएंगे। देखिए, ये तो लोकतंत्र में जनता बताएगी, जनता फैसला लेती है और जनता का फैसला जो होगा वो सर्वोपरि होगा। ये जो बोलने वाले लोग हैं इनको भी एहसास हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुख्य अतिथि को हमें सुनना है। वो राहुल जी की टीम के सदस्य हैं और राहुल जी को भी नज़दीक से जानते हैं और कांग्रेस पार्टी में संगठन का काम बहुत दिनों से कर रहे हैं।
साथियों, ये जो जय भारत सत्याग्रह है, इसका उद्देश्य आप लोगों को मालूम है। सत्याग्रह गांधी जी का दिया हुआ शब्द है, सत्य का आग्रह, सत्य के लिए लड़ाई, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य को आगे बढ़ाने का मार्ग पे चलना, ये है सत्याग्रह। और आज गांधी जी के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी को फिर इस सत्याग्रह के लिए गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, गांव गांव बैठना पड़ रहा। महात्मा गांधी जी ने हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त कराया, स्वतंत्र कराया। उनकी स्वतंत्रता के सहभागी थे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जी, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, आज़ाद जी, जिन्होंने सबने शहादत दी, तब ये देश आज़ाद हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान रचा इस देश के लिए, और उस संविधान के जरिए हम लोगों को ये लोकतंत्र प्राप्त हुआ। आज ये लोकतंत्र को समाप्त करने का कुचक्र किया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई, उस बात पे मैं सीधे विषय पे आता हूं, आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने एक पदयात्रा की, सबने बोला 4000 किलोमीटर की, उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों का हुजूम जुड़ा। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी गांधी शब्द से डरती है, क्योंकि ये गांधी शब्द त्याग और बलिदान का शब्द है। इस गांधी शब्द के करिश्मे को वो जानती है। उनसे राहुल जी की वो पदयात्रा में जो जन सैलाब जुड़ा, वो उनसे बचा नहीं। और जब राहुल जी संसद में गए तो उन्होंने 3 प्रश्न पूछे संसद में। संसद में प्रश्न पूछना संसद सदस्य का अधिकार है। हमारे देवराज भाई अच्छी तरीके से जानते हैं, ये संसद सदस्य रहे। संसद में एक प्रश्न पूछना संसद सदस्य का अधिकार है। उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न उन्होंने पूछा, एक फोटो दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अडानी जी के